तो आप लोग को आज भगवान शंकर जी के शादी की हार्दिक शुभकामनाएं, है कि नहीं। आई चले के ऐसा नहीं ना, आई बराती में मिलेगा नाश्ता, क्योंकि आज भगवान की शादी है, हम लोग चलेंगे, आज नाश्ता मिलेगा, खूब नाच करेंगे आज का। हाँ, नाश्ता, अरे नाश्ता ना, हर मंदिर में जाइए पूजा होगा, वहाँ पे आपको प्रसाद मिलेगा, है कि नहीं नाश्ता। अरे किसी के नाश्ता का मतलब क्या है, प्रसाद, है कि नहीं। तो आप लोग भी जहाँ आसपास में मंदिर होगा वहाँ जाइएगा, भगवान का पूजा आरती कीजिएगा, और ना भी आरती कीजिएगा चलेगा, जाइए एकदम मन से कहिए, हे प्रभु हम जो भी जैसा काम करेंगे लगले हमको सजा दे दीजिएगा, लगले। हाँ, काहे कि लगले सजा दे देंगे ना तो इससे तू सीख ले लेगा, समझ गए ना। ऐसे थोड़ा विश्वास भी हो जाएगा भगवान वास्तविक में है, क्योंकि जो बोले हैं डायरेक्ट हो गया है कि नहीं। गांधी जी के साथ ऐसी ही हुआ था एक दिन। गांधी जी जिस दिन मर रहे थे ना, उससे एक दिन पहले ओशो का कहना है, ओशो ये बात कहे हैं, एक दिन पहले ये बात बोले थे, कहते मतलब वह मरने के लिए कामना किए थे। भगवान जल्दी सुन लिए। कल्ले के नाथू नाम गोष्ठे आए गोली मार दिया। कल आगे गोली मार दिया। ओशो हम कल सुन रहे थे नई बात, तो ओशो बोल रहे थे ये बात, तो कहे नाथू राम गांधी जी के लिए कहते हो गया कलयुग के राम थे, वो कह रहे थे, हमारा कहना नहीं है, समझ गए नहीं। ये कौन कहे थे, ओशो कहे थे। चलिए, हम बहुपद आपको पढ़ा चुके हैं, बहुपद पढ़ा दिए ना, अब हम बहुपद में पढ़ाएंगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, समझ गए ना। इस यहीं पर एकदम जस्ट यहीं पर आप लोग को आगे समीकरण पढ़ना है। द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण नहीं पूछता है, सिर्फ द्विघात समीकरण पूछेगा, समझ गए नहीं। चलिए, तो आज हम लोग बहुपद को आपका पूरा एकदम डिटेल से चर्चा करें, एक पद बहुपद, द्विपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, है कि नहीं। उसके बाद बहुपद पढ़ा दे, एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुपद पढ़ा दिए थे, समझ गए नहीं। चलिए, आज हम समझते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना, समझ गए ना। शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालना। चलिए, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक। तो द्विघात बहुपद के शून्यक को जानने के लिए द्विघात बहुपद के हम कहते हैं व्यापक रूप जानते हैं, कहते जानते हैं व्यापक रूप। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप ये क्या आता है तुम्हारा, ax² प्लस bx प्लस c। देखो बुआ, यहाँ पे a और b और c सबसे बड़का यही है। रुको 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 रुको, अब लाइट है खराब हो जाता है, क्या करेगा मुझसे। चलो, तो हो गया, अब कितना बार स्टार्ट करवाएगा रे। हाँ, आई एक पगलाल होगा, अब शादी ब्याह का नाम ले ली है, ये कहेगा आई बिलौकी में हम जाएंगे, है कि नहीं। हाँ, चल बिलौकी यहाँ छोड़ो, यहाँ दो। द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप, हाँ, ax² प्लस bx प्लस c, समझ कि नहीं। हाँ, व्यापक रूप बोलने भी नहीं आ रहा है, कैसा ही लोग है रे। चलो, खाली इन लोगों को कहो ना, देखो कुछ आए चाहे नहीं बोलने आए, हाँ, एक नाम मेकअप का नाम बताइए, एक तो नाम एकदम मुंह पर स्टेप बाय स्टेप, मतलब कहाँ कहाँ लगाया जाता है इस सब, समझ गए नहीं। हम लोग को बस इतना जानते हैं, वो लिपस्टिक हम लोग को दिखता है, में लगा क्रीम, बस इतने। हाँ, समझ गए नहीं। आँखें काजल हो गया, 3 आइटम हम लोग देखते हैं, उसके बाद उसको का लगाता है ना, हम समझे नहीं आता है का लगाता है। हाँ, आइटम में मिक्स हो गए ना, जाने दीजिए, लगाने दीजिए। कम से कम जिस तरह आप लगाते हैं, माना नहीं, लगाइए, है कि नहीं, उस तरह पढ़िए तो कम से कम। व्यापक रूप है, कहते व्यापक रूप। ये कौन है रे। चलो, हम द्विघात समीकरण ले, द्विघात समीकरण का जिसका घात कितना होना चाहिए, 2,
2x बीस हो गया। तो क्या है तुम्हारा द्विघात समीकरण। तीनों क्या हो गया इसमें। हाँ द्विघात बहुपद समीकरण है। द्विघात बहुपद है में स्क्वायर चलेगा है कि नहीं। कौन है रे किसवा हमारे दोस्त गजब है भाई है कि नहीं। हाँ एक बात कहे जिंदगी में दोस्त नहीं ना जिंदगी में मजे ही नहीं है कि ना। कहता है ना हर कष्ट का निवारण क्या होता है भगवान होता है। हम मानते हैं हर कष्ट का निवारण दोस्त होता है वो सच्चा दोस्त है कि नहीं। अरे जहाँ तो कष्ट होगा ना जरूर जब सच्चा दोस्त होगा ना वहाँ आ जाएगा ना तो रिलैक्स में होगा। हाँ अब है तक कोई कम से कम है ना ऐसा दोस्त होना चाहिए समझ गए। रात में 12 बजे रात में फोन करके कहे भाई ना सोए मैं खुद सोने दे। ऐसा ऐसा होता है दोस्त लोग समझ गए नहीं। अगर दोस्त है तो दुनिया रंगीन है और नहीं तो दुनिया वीरान है। हाँ कौन कहता है जो अगला होता है बाबू सोना उससे दुनिया रंगीन होता है रे। कभी दोस्त को भी बाबू सोना करके देखो ना दुनिया हसीन लगेगा है कि नहीं। चलो 2x² प्लस कते 20x प्लस 18 है ना। अब इसको हमारा कते निकालना है बुआ। इसमें हमारा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकाला। इस शून्यक होता क्या है भैया। तो इसको हम जब देखो इसका हल हम आगे बताएंगे। एक क्या बोलता है तुम्हारा सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण के सूत्र द्वारा समझ गए नहीं। हम यहाँ बता रहे हैं द्विघात बहुपद। तो इसका शून्यक हम अभी आप लोग को बता रहे हैं कथी द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा। जब वहाँ बताएंगे तो समीकरण द्वारा हम बताएंगे समझ गए ना इसका शून्यक निकालने का। चलिए तो हम शून्यक निकालते हैं। तो इसको हम शून्यक निकालने के लिए द्विघात समीकरण द्विघात गुणनखंड करते हैं। आप लोग 8 में पढ़े होंगे गुणनखंड। अब वहाँ पढ़े हैं कि क्या किए हैं भगवान जाने। अब देखिए 18 दूना 36 20 को इस तरह तोड़ो कि गुना करने पर कितना आ जाए। गुना करने पर 36 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए 18 आ जाए 20 आ जाए है ना। तो यही दोनों को जोड़ना तो 20 आ रहा है कि नहीं। इजी ले लिए। अरे बहुत हार्ड आदमी होता है लेकिन हम आप लोग को समझाने के लिए इजी ले लिए। अब इसके बाद जो भी लेंगे हम थोड़ा कठिन लेंगे। अब कठिन कठिन लेना हम जो आपको वहाँ पढ़ाएंगे ना तब इसमें द्विघात समीकरण देखो आपको जब गुणनखंड पूछेगा ना जो गुणनखंड द्वारा इसका शून्यक निकाले तो याद रखिए उसमें रूट वाला देगा जो हम आपको 9th में पढ़ा चुके हैं रूट वाला समझ गए नहीं। आज जिस समय आपका एग्जाम होगा ना उस समय आपको हम एगो बता देंगे लेकिन याद रखिएगा अभाज्य ऐसा क्या बोलता है तुम्हारा गुणनखंड याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो हम इसको क्या करेंगे बुआ 2x लिख देंगे और प्लस कितना लिख देंगे 18x और प्लस 18 है ना। अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा और इसमें भी x इसमें भी x कॉमन हो जाएगा। तो अब इसमें से 2 कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा सिर्फ x और इसमें 1 हो गया। अब दोनों में से कॉमन लो तो 18 कॉमन हो जाएगा तब बच जाएगा क्या थे x प्लस 1। इसको और इसको लिख लो एक बार। इसका बराबर क्या होता है 0 इसका बराबर भी 0 बराबर 0 बराबर 0 दे दो। हाँ प्लस 18 ये दोनों में से ये लिख लो बराबर 0 है ना। तो यहाँ देखो अब दोनों अब इसको पहला समीकरण मान लेना इसको दूसरा समीकरण मान लेना। x प्लस कितना होगा 18 बराबर 0 एक समीकरण मिल गया x प्लस 1 बराबर कितना 0। अच्छा हम बताओ द्विघात समीकरण है ना द्विघात समीकरण इसका कै गो हल होगा या शून्य कै गो होगा 2 गो। त्रिघात का अब बहुघात का आई नहीं पूछेगा और रैखिक का एगो। अगर रैखिक का एगो हल तो एक पावर। हाँ एगो हल तो एगो टिकी टिकी मतलब पावर 2 गो टिकी तो 2 गो पावर समझ कि नहीं। और 2 गो हल 3 गो टिकी 3 गो हल समझ गए। अब बहुत 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 अब देखिए 2x इकती है तुम्हारा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में काटो काटो तो कितना आ गया -9। प्लस में तो उधर जाएगा तो यही x आ गया। x का 2 गो माना है कि नहीं।
यह एक्स के 72 गो नाम, 72 गो नहीं रे, 4-5 गो नाम होगा, बोलता है ना ये 2 गो नाम आता है, 72 गो नाम है, गाँव में बोलता है ना, बोलती है हम भी। तो कहने का मतलब एक अगर 3-4 गो नाम, अब तू लोगों को कन्फ्यूजन कर देगा। अब जैसे में देखो, अब जैसे में एक बच्चा है, घर रहेगा तो लेदहा, नेटहा, है ना, मुसवा, ढेंगरा, चिंगरा, कुछ बोलेगा, है ना। तो एक आदमी का बहुत नाम हो सकता है। तो मैं तो कहा हम पीछे हट जाता हूँ, हम लोग नाम 10 गो रख, तो एक और नाम रखता हूँ। हाँ, तो देखो सुन, एक्स का क्या गो नाम, एक्स का नाम हल, मूल, शून्यक, शून्यक, देखो क्या गो नाम, हल, मूल, शून्यक और अल्फा और बीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो चिंगरा और पेटरा दोनों नाम रहे, चिंगरा बोल दे या पेटरा बोल दे, बतवा तो बराबर है, इधर उधर करके बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तब बताओ शून्य किसका क्या को निकला, निकला कि नहीं। तो देखो इपालुका को मान लेना अल्फा और दूसरका को बीटा। तो एक्स यहाँ पर हम कथी रख दिए तुम्हारा, बीटा आएगा पर अल्फा। तो अल्फा बराबर आ गया -9, बीटा बराबर क्या गया -1, है कि नहीं। तो अब हम इसमें क्या जानना है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। योग का मतलब जोड़, तो शून्य क्या को निकला, दोनों का जोड़ और दोनों का गुना, तो दोनों को जोड़िए। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा के जगह पर अल्फा का मान रखिए कितना है -9, अब प्लस बीटा के जगह पर बीटा का मान है -1। अब इसको आप क्या काम कीजिए, मैं सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस कर -1 हो गया, कितना टोटली हो जाएगा -10। किसी को दिक्कत, नो प्रॉब्लम, गुड। उसके बाद कहता अल्फा गुने बीटा, अल्फा का मान देखिए तो कितना है -9, गुना का चिन्ह गुना, बीटा का मान कर दिया है -1, माइनस माइनस 9 में 1 से गुना करो 9, तो अल्फा गुने बीटा बराबर कितना आ गया 9, कितना आ गया 9। इसी को बोलेगा तोरा शून्यकों का योग, हलों का योग, मूलों का योग, बस अल्फा या बीटा, अल्फा प्लस बीटा। इसको पूछे तुमको बोलेगा हलों का योग, मूलों का योग, शून्यकों का योग, उसके बाद तुम्हारा योग नहीं रे गुणनफल, हाँ मूलों का गुणनफल, हलों का गुणनफल, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल, या अल्फा गुने बीटा, इसी को बोलेगा। समझ गए नहीं। किसी को यहाँ तक दिक्कत तो बताओ। तो हम इतना छिछर लेदर करेंगे, इतना छिछर लेदर करके नहीं निकालना है, हमारा फार्मूला से निकालना है। कहते कैसे से निकालना है, फार्मूला से। तो याद रखिए, इसको हम मिटा दे, थोड़ा नहीं मिटाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इधर आते हैं, हम सूत्र से भी निकाल के दिखाते हैं। कहता है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग या मूलों का योग, तुम्हारा इसका सूत्र होता है -b/a। फिर उसके बाद कहता है मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल c/a। भैया ये a और b और c कहाँ से ला दिए, समझ कि नहीं। तो आइए चलते हैं हम यहाँ, समझ कि नहीं। देखिए रेल लोलवा देखो था, x² की जगह पर x² दिख रहा है, तो एक के जगह पर आया, जी हाँ भाइयों एवं बहनों 2 लिख दीजिए। अब देखिए x जगह पर x है, तो b के जगह पर क्या होगा 20, अब क्या चाहिए तरह सके हो। उसके बाद c के जगह पर 18, अब तारा से कुछ चाहिए का, अब बैठा दो। तो शून्यकों का योग, तब माइनस रख दीजिए, बी का मान बताइए कहते हैं 20, अब बट्टा में ए का मान बताइए कितना है 2, है कि नहीं। तब -20 बट्टा में कितना हो जाएगा 2, काटेगा तो कितना आ गया, देखो तो यहाँ निकाल के वही आया कि नहीं -10, यहाँ पर भी माइनस आया कि नहीं। तो बता एकदम छिछा लेदर करेंगे हम लोग, हाँ घोर मट्ठा करेंगे इतना,
एकदम साफ नहीं करना है था। आई तरह एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, इसे तोड़ के बता, समझ कि नहीं, ऐसे बताएगा। कहा कथी, हाँ बोलो ना बुआ, हाँ ना 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 जा सकते हैं, पढ़ाई है इसलिए नहीं जा सकते। ऐसे भी आज हाजीपुर में पूरा भीड़ होगा। हाँ ना, कथी से जा रहा है? अच्छा ठीक है, जाओ। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ कितना हो गया, -10 हो गया। किसी को दिक्कत? तो इतना छीछर लेकर का है को, हम ये तरीका से एग्जाम में कहेगा दे देगा, कहेगा द्विघात बहुपद, सॉरी हाँ द्विघात बहुपद दे देगा ये, कहेगा इसके बीच संबंध ज्ञात करे। लेकर से होता है कथी संबंध है, भाईबा लगता कि बहनिया लगती है, देखने लगता है कि ना, कि कौन लगेगा, खौटने लगता है माथा, है कि नहीं। संबंध कुछ नहीं कहेगा, अल्फा बीटा निकालने के लिए कहता है, अल्फा प्लस बीटा, और उसके बाद अल्फा गुने बीटा निकाल के देखिए, बताना है। तो ऐसा ना बता देगा, संबंध कथी है, भाई बहन होते का। तब उसके बाद अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा क्या होता है, C/A। सी का मान देखो कितना है, 18 रख दो। ए का मान बता कितना है तुम्हारा, 2, काटेगा तो कितना बार में, 9 बार में। देखिए तो यहाँ आया कि ना 9, तब कोई बड़ा बात है। किसी को बताओ दिक्कत है तो यहाँ तक बताओ किसी को। अब चलिए हम इतना तो समझ गए ना, समझ गए ना। अब आप लोग को हम बताते हैं आगे इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे बनाया था, समझ गए ना, इस तरीका से कैसे बनाया था। अब हम इतना सॉल्व करेंगे नहीं। अब आप लोग को देंगे तो कौन तरीका से सॉल्व कीजिएगा, यही तरीका है, समझ कि नहीं। किसी को दिक्कत, किसी को, आप लोग को अगर उतारना होगा तो जाइएगा वीडियो पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ कि नहीं। दिमाग में छप गया, गजब। चलिए भगवान से मनाइए, हाँ भगवान से मनाइए जी, आप लोग का एग्जाम में भी दिमाग में छपल रहे, वहाँ ना रिलेट हो जाता है। हाँ एक तो बच्चा लोग, हाँ एक बच्चा लोग होता है डरा होता है, उसी में आता है डीएम खड़ा होता है बगल में, जो भी लिखना है ना वो भी लिख नहीं पाता है, कहीं कोई अधिकारी आ गया खड़ा हो गया तो वो भी नहीं लिख पाता है। हम लोग के टाइम में चोरी बंद हुआ था, 2015 में जो कांड हुआ था ना, हाँ 2015-16 में कांड हुआ था, तो हम लोग के इधर बंद कर दिया गया था। जब हम लोग एग्ज़ाम दिए थे ना, 16-17 करीब में दिए थे एग्ज़ाम, तो उस समय चोरी बंद हो गया था। तो हम लोग को इतना सर लोग डरा दिए थे, ऐसे होगा, ये होगा, वो हो गया। हम लोग जा रहे थे ना, डर के मारे ना, कहता है डर के मारे पैंट गीला हो जाता है, सब होता है ना। हम लोग को बार बार टॉयलेट लगा था, बार बार डर के मारे। उम्र ही कौन था अरे, पहली बार हम लोग एग्ज़ाम दे रहे थे, है कि ना। सर इतना डरा दिए थे, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे, ऐसे नहीं करना, ऐसे कर लेगा, मतलब समझ इतना डरा दिए थे हम लोग को ना, जब क्या कहे तू लोग को। जब एग्ज़ाम, हाँ जब एग्ज़ाम में बैठ गए ना, हाँ जब लिखना स्टार्ट कर दिए, एक दिन डर लगा, फर्स्ट दिन डर लगा, समझ गए। हम लोग देखो, हम तो बच्चा लोग जाता था, हम समझाते वो ऐसे नहीं, डरना नहीं, जब तू सही है तो डरेगा काहे के लिए, है कि चोरी चीट लेके मत जाना। चीट कब तक करेगा, वो एग्जाम में तू चीट नहीं कर रहा, खुद ज़िंदगी से चीट कर रहा है तू, समझ गए नहीं। तो ये सब समझा के भेजते हैं। डरना की बात क्यों डरना रे, वो इंसान है, हम भी इंसान है, समझ गए नहीं। जो जगह पर हम आए बैठे हैं वो भी बैठा होगा एक समय पर इस जगह पर, है कि ना। जब हम गलत नहीं होंगे तो डरेंगे काहे के लिए किसी से। आओ देखो जाओ, हम लोग को सही बहुत डरा दिए थे। चलिए हम कोई समीकरण लेते हैं। कौन हो रहा भैया? हाँ नहीं रे, स्कूल सर, स्कूल का सर। चलो अब इसको क्या करना है तुम्हारा, शून्यकों का योग। इतना भारी नहीं पूछेगा, हम तो भारी दे दिए इतना, हाँ इतना भारी नहीं पूछे, हाँ इतना बस काट छाट करना है। चलिए आपको यह पूछ देगा क्वेश्चन, ये कहेगा इसका संबंध ज्ञात करे, तो संबंध कथी है, कुछ नहीं है, हाँ। या कहेगा शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। ऑब्जेक्टिव में खूब कोई पूछता है क्वेश्चन, हाँ ऑब्जेक्टिव में खूब क्वेश्चन पूछता है ये। चलिए देखते हैं। अब देखो इसमें पहले जैसे ही आपको मिलेगा, आप क्या कीजिए, ए बी और सी का मान ज्ञात कर लीजिए। तो ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए कहाँ व्यापक रूप, बस
जैसे ही ABC का मान ज्ञात करना है, व्यापक रूप पर चला जाना है। जैसे ही आपका मन विचलित होगा, जैसे ही आप कॉपी किताब उठाइए, अब ज़्यादा विचलित हो जाएगा तो एकदम नहा धोआ के एकदम फ्रेश होकर एकदम सेंट उट मार के बढ़िया से और जाइए अब मंदिर में जहाँ भगवान का मूर्ति होगा उसका निश्चित वहाँ बैठिए और ध्यान लगाइए। भगवान आपके समक्ष आकर खुद सलूशन बताएंगे। है कि नहीं? अच्छा से अरे फ्रेश होकर जाएगा तब ना, तो हाँ मंदिर में जब हम क्या बोले तो तंका विचलित है तो कोई किताब ले लो। अब ज़्यादा विचलित है तो आप लोग मंदिर पर जाके, मंदिर जो आसपास में होगा वहाँ पे जाइए, आराम से चप्पल जूता खोल के भगवान के समक्ष बैठ के एकदम सोचिए, एकदम तंका मन एकदम ध्यान लगाइए। याद रखिएगा आपका निगेटिव थिंकिंग में से निकलते चला जाएगा। ये एकदम होता है, एक बार करके देखिए आप लोग, है ना। अब भगवान का समक्ष ऐसे भगवान है, अब इन कि यहाँ चल जाए ना बड़ा बड़ा मंदिर में कचार देगा, बढ़िया से हुए भबरा बना देगा, समझ के नहीं। आसपास गांव का मंदिर होगा ना उसमें जाके कीजिएगा, समझ के। अरे घर में मंदिर नहीं तो भगवान का मूर्ति उतना बड़का नहीं है ना, आप थोड़ा बड़ा मूर्ति हुआ आसपास में जाके बैठिए ना, हुआ है कि नहीं, सुकून मिलेगा। हाँ चलिए, अब हमको कहते किसका मान ज्ञात करना है? ABCD। अब ABCD नहीं रहे, ABCD का A, B और C का मान ज्ञात करना है। तो हम कहाँ आ गए? व्यापक रूप पर। तब व्यापक x स्क्वायर के जगह पर x स्क्वायर और a के जगह पर कुछ नहीं तो एक हम लिख सकते हैं कि नहीं? x की जगह पर x, तो b की जगह पर क्या हो जाएगा? 24। 80 की जगह पर तो लिख दीजिए, यहाँ से सोल्यूशन लिखिएगा आप लोग। वहाँ क्वेश्चन नंबर A का मान लिख लेना, कितना दिया हुआ है? 1, B का मान 24 और C का मान 144। ओ माय गॉड। चलो 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 इंग्लिश। चलिए, हाँ एक इससे पहले बैच में एक लड़की थी, हाँ सुना ना, तोर बहन अंजलि। हाँ अंजलि, तो हम जब उसको बोल रहे थे ना जे केमिस्ट्री में हम कुछ सुन रहे थे, समझा ना, तो उसमें हम CO2 बोले, C2SO4 बोले, समझ गए ना। हाँ इस आती HNO3 बोले, तो बोलेगा थे भैया हिंदी में बोलिए ना। हाँ कहलिए केमिस्ट्री को हिंदी कैसे बताया? देखो H2SO4 बोल दे रहे हैं, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, तो H2SO4 बोल दिए, है कि नहीं। उसके बाद बताया NaCl बोल दे रहे हैं उसको, कुछ हाँ कुछ पूछ रहे हैं तो उसमें CO बोल रहे हैं, ये सब मतलब बोल रहे हैं उसको, इस रासायनिक नाम होता है। तो बोला का तो हिंदी में बोलिए ना भैया। चलो हाँ दो है उसमें मिला हुआ, दो तत्व है, रसायन नहीं है, दो तत्व है। चलो समझते हैं, केमिस्ट्री नहीं चल पढ़ो, ये पढ़ो। तो अब कहने का मतलब हमको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा, इसी को क्या कहेगा तुमको? शून्यकों का योग, मूलों का योग, मूल और हलों का योग, या अल्फा और बीटा का योग। इतना पूछ सकता है, पूछेगा शून्यकों का योग, मूलों का योग, हलों का योग, या अल्फा प्लस बीटा। अब इसका फार्मूला हम क्या बताए थे? -b बटा में, माइनस के माइनस, b का मान कितना आ गया? 24, a का मान कुछ है 1, तो हम यहाँ कितना है? माइनस में 24, समझ गए ना। अब यहाँ पूछ देगा, देखो शून्यक, मूल, हल, अल्फा गुने बीटा का गुणनफल। गुणनफल जाके दिमाग को शांत करो, समझ कि नहीं। हाँ आज जाओ मंदिर में, जाके पूजा वूजा करो। चलो चलो यहाँ देखो, तो इस शून्यकों का योग, शून्यकों का मूल, यस शून्यकों का योग हो जाएगा, योग का गुणनफल ना होगा, पगला गया गाइज। शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, हलों का गुणनफल, अल्फा और अल्फा गुने बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है? C बट्टा में
अब बताओ सी का मान कितना है 144, ए का मान 1, तो बताओ इसका आंसर कितना हो जाएगा? समझ गए ना? 144 कौन ई माइनस में देखो समझते हैं, अरे समझते हैं, हल्ला नहीं। उस इसका फार्मूला क्या का बी बट्टा में ए माइनस बी बट्टा में ए पता है ना। अब देखो इसमें माइनस तो माइनस रह जाएगा फार्मूला का। बताओ यहाँ बी का मान कितनी है 24, अब बट्टा में ए है कि नहीं 1, यहाँ प्लस है या माइनस, प्लस माइनस आ गया, ये फार्मूला का माइनस है, समझ गए नहीं? चलो किसी को दिक्कत? अब इसमें पूछेगा कैसे, देखो इसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसको हम थोड़ा रहने दो, इसको रहने दो। कह देगा का थे ये तुम्हारा द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग दे देगा, इसे कहेगा शून्यकों का गुणनफल दे देगा ऐसे। हाँ कहेगा क्या चीज तुम्हारा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछता है। कह देगा द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसमें शून्यकों का योग दे दिया तुम्हारा कितना 24 और शून्यकों का गुणनफल कितना दे दिया 144, तो कहेगा कहते तुम्हारा द्विघात बहुपद निकाल के दिखाइए हमको। आसान है, कति करना है आसान। आपको ऐसे नहीं ऐसे देगा, हम बताते हैं। ई फार्मूला नहीं देगा, डायरेक्ट ऐसे दे देगा। ई फार्मूला कहाँ गया, फार्मूला मिटा देगा। कहेगा क्या चीज द्विघात बहुपद ज्ञात करके दिखाइए जिसमें शून्यकों का योग दे दिया तुम्हारा -24 तथा शून्यकों का गुणनफल दे दिया तुम्हारा कितना 144, तो द्विघात कर रहा है। हाँ द्विघात बहुपद ज्ञात करके दिखाना है, ये तरीका है। बताओ ई दिया कथी है, ई दिया क्या किसका मान दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का योग या शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बट्टा में ए, है कि नहीं। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो लिख दो 1, ई माइनस से माइनस कट गया। अब बताओ यहाँ ए के मान कितना आ गया 1 और बी के मान 24। हम ये नहीं पता हमको, ये हम निकाल रहे हैं, ये चीज ये हमको पता नहीं है, हम निकाल रहे हैं, समझ गए नहीं। एक तब तुमको ये दे देगा कहेगा कथी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करके दिखाइए। ये एक हो गया क्वेश्चन एक टाइप से। दूसरा टाइप से तुम्हारा कहेगा क्या चीज शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे देगा, कहेगा कथी ये निकाल के दिखाओ, समझ गए नहीं। अब तीसरा टाइप बाद में इसको समझा के उसके बाद तीसरा टाइप बताएंगे क्या पूछेगा। तो समझो निकालो पहले, तो निकालेंगे कैसे भैया, तब हमको जो दिया है ना उसी का फॉर्मूला लिख दो। जब आप लोग पढ़िएगा ना वृत्त पढ़िएगा तो उसमें हम बताएंगे, अगर वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया ना तो आप वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए। चलिए तो यह तुम्हारा क्या है तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला हम लिख दिए, माइनस से माइनस कट गया, ए के बाद यहाँ लिख देना ए बराबर कितना आ गया 1, बी बराबर कितना आ गया 24, हो गया। ई क्या है तुम्हारा गुणनफल, गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है सी बट्टा में ए, बराबर कर दीजिए। अब सी का मान कितना हो गया 144 और ए का मान कितना हो गया 1, है कि नहीं। ए का मान कितना हो गया तुम्हारा 1, तो यहां देखो ए के मान दोनों में सेम होना चाहिए बुआ, ए के मान दोनों में सेम होना चाहिए उसके भी। हाँ कभी कभी ए के मान सेम नहीं होगा तो समझ जाना ऊपर कट रहा है, जैसे मैं तो समझो अगर यहां दे देगा तुम्हारा 10 अब बट्टा में 1 दे दिया है ना, नीचे दे देगा तेरा 20 बट्टा में 20 21 बट्टा में 2, है कि नहीं। तो क्या ए के मान सेम है, बस ऊपर में 2 से गुना कर दीजिए इसमें भी और इसमें भी 2 से गुना कर दीजिए, 10 दूना 20 कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 2, 20 बट्टा में 2 21 बट्टा। क्या ए का मान दोनों में सेम होगा कि नहीं। तो कभी कभी आपका ए का मान यहाँ जैसे सेम आ गया है सेम नहीं होगा, तो याद रखना है अगर ऊपर में कुछ नहीं रहेगा था इसका नीचे वाला है ना उससे ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा, ए के मान एकदम एक्यूरेट आ जाएगा, समझ गए नहीं। चलिए तो यहाँ पर हमको ए बी और सी का मान हमको पता हो गया। जब ए बी सी का मान पता हो गया तो याद रखिए आप लोग को एक चीज आना चाहिए, द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। व्यापक रूप है ना, व्यापक रूप है, व्यापक रूप है तब इसमें हम मान डाल दो, इसको मिटा देते हैं, मान डालो। ए के मान कितना है 1, तो 1
एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस बी के जगह पर क्या है 24, एक्स जगह पर एक्स, सी की जगह पर कितना है, बस निकल के तैयार हो गया। निकाल के कर दे तैयार हो गया। मारेंगे ऐसा मुंह की मुंह लाल हो जाएगा। समझ में नहीं आता तोरा? दिमाग एकदम पूरा भैंस कर लिए करे। समझदारी नाम का चीज ना है तोरा पास। लोली सब ये सब चलो इसको हम मिटा इतना समझ गया ना। हाँ क्वेश्चन देंगे तो बनेगा नहीं। समझा रहा है तो बात कर रही है। घरे है इतना टाइम है, घरे क्या करती है? बुला उसको बढ़िया से, जिसको बात करना है उसको बुला बढ़िया से। है पनीर उनीर सब्जी उब्जी से बनाओ, अब बना के बुला के बात कर लो। है कि नहीं? पनीर बुला बुला और बाद बना के खिलाओ तो देखो ना, एक अकेला के बाद तो मम्मी तोड़ा खिलाने लगा वो पनीर। बात करने का जगह एक होता है, हर चीज का अपना एक जगह होता है। लिमिट होता है। ये लोग अनलिमिटेड है। कोई समझता नहीं हम कहाँ बैठे हुए हैं, क्या बोलना चाहिए ये समझती नहीं है ये लोग। लड़का सब ठीक है। हाँ लड़का ऐसा क्या बोलता है तुम्हारा शुद्धा प्राणी कहीं दुनिया में नहीं पाया था। हाँ लड़का लोग के सताने के कारण ही आई फ्लू हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा कहते होता है सीजन बाई सीजन सर्दी खांसी बढ़ता है। आप लोग सताना बंद कर दीजिए, समझ कि नहीं? हाँ देखिए कोई बीमारी नहीं आएगा दुनिया में। ये लोग पर जब जब आपदा आती संकट आएगा, जब जब आपदा आपके निकल के आएगा, ये लोग को संकट में रखिएगा आप लोग तो याद रखिएगा। आपदा मतलब कहने का तो महामारी। हाँ महामारी आएगा। जब आप लोग इन लोग पर संकट मतलब क्या अत्याचार कीजिएगा तब महामारी का बाढ़ आएगा। कोरोना है कि नहीं? कौन कौन कोरोना में भी अति था, उसका वेरिएंट था, उसका प्रकार था उसका, समझ के ना? हाँ तो कहने का मतलब है आप लोग लड़का को आस पास में भाई हो, समझ कि ना? भाई को पूजा करना चाहिए तू लोग को। हाँ आरती लेके है कि नहीं? ओकरा बाद हाँ अच्छा अच्छा पकवान खिलाओ उसको बना के। हाँ मैगी उगी अपने खाने से पहले कहते उसको खिलाओ। हाँ बकलौली सके तरह तू लोग कहते हैं सर्दी खांसी जुकाम इस से बचल रहेगा तू लोग, समझ के नहीं? ये सब क्या समझता है लड़का सके? दुनिया में अगर कहीं शुद्धा प्राणी है तो कभी दिखा देना लड़का सबके। हाँ समझ कि नहीं? हाँ कोई पूछता हो जे हाँ दुनिया के सबसे शुद्धा प्राणी तो लड़का में टिक मार के चलिए, है कि नहीं? हाँ नहीं नहीं उस सब नहीं, उस सब बकनुचनवा होता है। है कि नहीं? हाँ चलो हाँ सुपनेखा। चलिए अब पूछता क्या है समझो। इस वक्त तो मिटा के घोर मट्ठा कर दिए रे। चलो कभी कभी पूछता क्या है, समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण क्या था तुम्हारा? एक्स स्क्वायर प्लस कितना 24 एक्स प्लस 144। अब कभी पूछता है कहते 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा ज्ञात कर रहे हैं। 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा इधर देगा कहेगा 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा ज्ञात करें। ऑब्जेक्टिव में भी आई बहुत अच्छा। हाँ इस बार नहीं पूछा है। अब उसका मन नहीं पूछा। हाँ परीक्षा का मतलब कहते तो हम उसमें सेट करेंगे क्वेश्चन। दूसरे की इच्छा को ही कथी कहते हैं? परीक्षा कहते हैं। वो हमारी इच्छा है। तब ये दोनों का लसन लेगा तो क्या हो जाएगा? अल्फा गुने बीटा। वही था क्या? अच्छा अल्फा गुने बीटा। अब क्या दोनों को गुना कर दीजिए। अब देखिए जब भी लसन नहीं होता है तिरछा गुना करते हैं कि नहीं? जैसे में 1/2 प्लस 1/3 दोनों प्लस ना प्लस ला तो दोनों के कथी लेते हैं? गुना करते हैं, है कि नहीं? वही है क्या? सीख दे काट दे तो सीख दे रहा है लोल है का रे? चलो तिरछी गुना कर दो तो 1 में 3 से करेगा 3 प्लस 2 में 1 से गुना करेगा था 2, है कि नहीं?
ओकर है काल लिखा हुआ। जब इंसान फोन काट देता है तो उसे समझना चाहिए ना, जहाँ फोन काट रहा है कुछ काम है और ज़बरदस्ती फ़ोन ही कर रहा है, उसका आज निकल 3 ओकर। चलो ये कथी हो गया तुम्हारा, अल्फा हो गया। और उधर क्या आ जाएगा, बीटा। तो देखो 2+3 या 3, हाँ बोला, हाँ तो तीसरा तीसरी गुना करो ना, इसमें इससे गुना करो तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, उसके बाद अल्फा होगा। हो गया ना। चलो अब हम जोड़ में 2+3 या 3+2, बात सेम सेम, जोड़ में हम इधर उधर कर सकते हैं। चलो अब बताओ तो इसमें तुमको दिखाई दिया शून्यकों का योग और शून्यकों का, अभी तुरंत बता, इसका वही फोन कर रहा है क्या? हाँ पागल नहीं, ओकरा है दिन लिखल, सही ईमानदारी कर दिया ये, ओके ओकर दिन लिखा गया है। हाँ चलो, नहीं रे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का हम तो निकाले शून्यकों का योग, कितना निकाले थे, -24। इसका बताओ हम कितना निकाले थे, 144, है ना। तो आप इसके जगह पर क्या रख दीजिएगा, -24, और इसके जगह पर क्या लिखिएगा, 144, काट दीजिए, 12 दूना 24, और 12 में 12 से गुना कीजिए तो कितना है, 144, फिर और काट दीजिए, कितना और कट जाएगा, -1 और नीचे में 6, तो -6/1 में कितना आ जाएगा, 6। पूछेगा आपको, समझ गए नहीं। और कौन तरीका से पूछे समझो, और ये पूछ देगा 3 गुने अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 गुने अल्फा गुने बीटा, हार्ड है लेकिन ये पूछ देगा आउट ऑफ सिलेबस। अरे लोल करके आउट ऑफ सिलेबस कहाँ से रे, देखो तो ये अल्फा प्लस बीटा है कि नहीं, तो इसमें रख दो -24, इसका बना है कि नहीं, -24 प्लस 4 गुने इसका बार कितना आ गया है, 144, गुना भाग कर लो, आंसर आ जाएगा, गुना भाग करते हुए गुना करके जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। निकाल लो, ये दिया हुआ है, मान कर ये नहीं दे, ऑब्वियसली तुमको नहीं देगा, ये दे देगा, उसके बाद कहेगा कहते इतना ज्ञात करके दिखा हमको, तुरा अपना से अल्फा बीटा का मान निकालना पड़ेगा, तुरा बना के देगा रे। हाँ एग्जाम ले रहा था तो कॉपी लिख के कहेगा पूरा खाली पे सिग्नेचर कर दे, हो गया एग्जाम तो। और लोल का ही करे मजा आया थे का। हाँ चलो, किसी को दिक्कत, तुरंत तक खाना दे देना चाहिए आगे, समझा कि नहीं, बुआ खा ले, लेके खींच लेना चाहिए, बस मजा आ गया। लो हाँ। चलो 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 चलो, किसी को दिक्कत, इससे बेसी इसमें हाँ प्रश्न नहीं पूछेगा, इसका निवारण खत्म हो गया। अब एक बच गया, कहते त्रिघात बहुपद समीकरण बहुपद। चलो अब त्रिघात का बात करते हैं, कितना देर का बना रहे, हो गया। त्रिघात बहुपद के शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यक हम समझते हैं। तबीयत खराब है रे, देखा गला बज गया तंग देर में। चलो तो इसका पहले व्यापक रूप, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस, हाँ इसका व्यापक रूप है। तो इसमें x का मान 3 तरह से, अल्फा बीटा गामा, हाँ ये बहुत जगह आएगा, फिजिक्स में भी आ जाएगा। हाँ वो है गामा। खांसी हो गया अरे। चलो तो अब इसको हम समझते हैं, पहले द्विघात समीकरण को ले लेते हैं, ला तो किताब वो उसमें से लेते हैं, क्योंकि हमारा मन से लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। किताब लाता 10 थे क्या ये, ला एक समीकरण लिखते हैं, है त्रिघात का, ला तो ला उसमें क्या समीकरण लिखना है, त्रिघात का ही है, देख लो इसमें समीकरण दे दिया है 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, सब माइनस है सर, ये रहा है वही पर गया का।
काटो। आई का है सुबह इतना सब याद कर रहा है रे। हाँ हाँ एकदम सही बोला है, शिवरात्रि है ना, सब दोस्त फोन कर रहा है मेला जाने के लिए, प्लान बना दिया है मेला जाने के लिए सब। चलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब कहने का मतलब शून्यकों का योग। तो इसका फार्मूला बताओ क्या होता है? काट दो। हाँ माइनस बी बट्टा में एक, है ना? किसी को दिक्कत यहाँ तक सही है ना? चलो उसके बाद शून्यकों के योग का गुणनफल, तो अल्फा गुने बीटा फिर प्लस बीटा गुने गामा आ प्लस अल्फा गुने गामा, समझा कि नहीं? या गामा अल्फा लिख दो कोई, माइनस सी बट्टा में ए, हाँ अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बट्टा में ए। अब देखिए एक्स क्यू की जगह पर एक्स क्यू, तो ए की जगह पर कितना है? 3, तो यहाँ लिख लीजिए ए बराबर 3। बी का मान बताइए -5। सी का मान बताइए -11। और डी का मान -3। किसी को दिक्कत? ए बी सी डी का मान क्या, जब आपको व्यापक रूप याद रहेगा ना तो ए बी सी डी का मान आराम से निकल जाएगा। इसमें ए बी सी डी है, इसमें एक देखो एक्स स्क्वायर के एक्स क्यू की जगह पर एक्स क्यू, तो ए की जगह पर 3, एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर, तो बी की जगह पर कितना -5, एक्स की जगह पर एक्स, तो सी की जगह पर कितने -11 है कि नहीं? डी की जगह पर कितना आ जाएगा -3। अब बैठा दो फार्मूला माइनस के, बी का मान बता कितना है -5, ए का मान बता कितना है 3 है कि नहीं? माइनस माइनस प्लस 5 बट्टा में 3। यहाँ देखिए सी का मान कितना है -11, ए का मान कितना है, आंसर हो गया। अब उसके बाद डी का मान कितना है, फार्मूला का माइनस, डी का मान -3 बट्टा में कितना है, ए का मान है तोरा माइनस 3 बट्टा में काटेगा तो है कि नहीं? अगर बाई चांस डायरेक्ट आपको दे देगा ई, तो आप कैसे कीजिएगा? तो इसको हाँ ऊपर भी 3 से गुना, नीचे भी 3 से गुना। तो अब देखो सब में ए का मान सेम हो गया कि नहीं? इसे चीज सीखिएगा, समझे ना? तो आपका यही पूछेगा, समझा कि नहीं? हाँ आपको यह पूछेगा, कहेगा दे देगा, कहेगा तो तुम्हारा संबंध ज्ञात करके दिखा। तो आप भाई या बहन नहीं करने लगिएगा, जो माँ कौन है भाई कौन है, संबंध ज्ञात करने लगिएगा, ऐसा नहीं, समझे कि नहीं? किसी को दिक्कत? आपका यह खत्म हो गया। और याद रखिए कल आप लोग को हम पढ़ाएंगे, हाँ एक और क्वेश्चन आपका द्विघात समीकरण से पूछेगा, द्विघात बहुपद से पूछेगा क्या चीज़ तुम्हारा, x² - 3 बराबर क्या पूछेगा, इसका हल समुच्चय ज्ञात करके दिखाइए, या तुम्हारा कहते इसका हल ज्ञात करके दिखाइए। तो आप लोग कुछ नहीं कर रहा है, इसे तो ईजी है। ये माइनस में तो उधर जाएगा तो कितनी हो जाएगा, था प्लस में ये क्या चढ़ा हुआ है रूट, तो उधर जाएगा था स्क्वायर है तो उधर जाएगा था रूट, लोल करके मुंह फोड़ देंगे, है कि नहीं? ये देखो द्विघात कहते हैं बहुपद है, तो इसका क्या गो हल 2 गो, तो एगो प्लस में एगो माइनस में। इस बार ऐसा पूछा था, यहाँ 11 दे दिया था बस, है कि नहीं? किसी को दिक्कत? चलिए धन्यवाद। अब कल ले आप लोग का